सो हेलो एवरीवन, और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड अपॉन है। तो चलिए बिना समय ख़राब करे आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। और ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी लिखा हुआ है ना, इसको प्रूव करना है ना, राइट हैंड साइड वाला लाना है। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग उठा लेते हैं और राइट हैंड साइड को लाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा NCERT का भी क्वेश्चन है और CBSE 2000 में आया हुआ भी है ना, तो इम्पॉर्टेंट है, फटाफट से कर लेते हैं। चलो देखते हैं क्या लिया हमने। LHS लेते हैं हम लोग, ठीक है। वी हैव LHS, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, साइन थीटा, ठीक है, प्लस का कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। फिर क्या है, कॉस थीटा है, प्लस में सेक थीटा है और इसका भी होल स्क्वायर है। चलो बढ़िया। अभी क्या है कि इस पर क्या लगें, स्क्वायर लगें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, है ना, क्योंकि कुछ ओपन फॉर्म में है। तो पहले ओपन करते हैं, फिर कुछ क्लू मिलेगा हमको। तो अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। तो अभी थोड़ी सी बात करता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखूंगा मैं, या फिर लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ, पहले अगले स्टेप में समझाते हैं, है ना। आराम आराम सीखो, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद आप खुद ही स्टेप्स गायब करने लगेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे और प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। देखो मेरे को कुछ कुछ दिख रहा है ना, अब आपको भी कुछ कुछ दिखाए, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो आगे की बात देखते हैं। आगे क्या हो रखा है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि जो 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा दिया और ये जो 2 कॉस थीटा सेक थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है कि कॉसेक थीटा को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो 1 अपॉन साइन थीटा आएगा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कर दें तो 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा। और ये जो इसका जो साइन थीटा आएगा 1 अपॉन वो साइन थीटा, ये साइन थीटा कट जाएगा, और इधर का क्या है, वो कॉस थीटा और वो कॉस थीटा कट जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो इन दोनों को साथ में ले आए, मान लो ऐसा, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बचता है। देखो इसको ऐसे ही लिख लिया। फिर क्या करते हैं कि जो 2 साइन थीटा है ना, तो इसके साथ कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने पहले 1 कर दिया है, फिर बचा है मेरा सेक स्क्वायर थीटा, साथ में देखो 2 का कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के साथ सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, बोलो हाँ। तो फिर क्या करना है कि ये दोनों 1 टाइम्स चला जाएगा, ये भी 1 टाइम्स चला जाएगा, तो फिर आपका आएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस का 2 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का 2, कितना आ गया। अभी क्या है कि ये जो 2 2 4 और 1 मिलके 5 हो रहे हैं ना, तो इनको भी ऐड कर लो, तो ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी बात और, एक और आइडेंटिटी का इस्तेमाल, 2 आइडेंटिटी का बल्कि, बस इसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। तो ये आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक यार। यहाँ तक तो पहुँच गया, 5 आ गया है, यहाँ पे 7 चाहिए था, कॉसेक सेक आया है, पर tan और कॉट चाहिए था, है ना, यहाँ अटक गए। अब थोड़ी सी आइडेंटिटी अपनी रिकॉल करो। क्या रिकॉल करेंगे कि देखो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, एक बात। दूसरी बात ये कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आइडेंटिटीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को आप करिए याद। जैसे ही याद किया तो दिमाग में ये स्ट्राइक करता है कि यार सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दूँ और कॉसेक की जगह अगर ये लिख दूँ, है ना, तो फिर क्या होगा, ये 1 2 ऐड होके 5 और 2 7 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा चाहिए, tan स्क्वायर थीटा मिल गया, कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा मिल गया। तो बस क्या करना है, सिंपली इन सबको कर देना है रिप्लेस। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फटाफट से अपनी वैल्यूज़ को रखते हैं, 5 और ये 7, है ना, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा का। देखो ये मेरा क्या आ गया, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला और मुझे राइट हैंड साइड मिल गई। जैसे ही राइट हैंड साइड मिली तो उसको क्या लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू RHS। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, यानी कि ये इसके बराबर आ चुका है, इसका मतलब आपका जो प्रूफ करना था ना आपको रिजल्टेंट, वो आपको मिल चुका है। तो आप आराम से अपने सिग्नेचर दे दीजिए, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हुआ ख़त्म। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था।
बस आपको क्या करना है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दे रखा है उसको आप धीरे धीरे करके ओपन कीजिए, सॉल्व कीजिए और थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए और अपनी आइडेंटिटीज़ को अपने दिमाग में याद रखिए, उनका इस्तेमाल करिए और आराम से अपनी राइट हैंड साइड को ले आइए। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले। चलिए हम आ गए अपनी अगली मुसीबत पर। ये मुसीबत जो है हमारी CBSE 2008 के पेपर में आई थी। तो चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो इसमें दे रखा है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 + tan थीटा प्लस का sec थीटा, इसको 2 के बराबर लाना। देखो यार इस क्वेश्चन को देख के ना थोड़ी चीज़ें दिमाग में आती हैं, वो चीज़ें समझो पहले। क्या है कि ये cot थीटा है, ठीक है। cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये cosec है, cosec को इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा, है ना। मतलब इसका रेसिप्रोकल sin थीटा होता है, 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं इसको। tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं और sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 4 दिख रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको हम 2 फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ना। सबको sin थीटा cos थीटा में ला सकते हैं। देखो ये 4 को सॉल्व करना थोड़ा कठिन है, पर अगर ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन जाते हैं ना, तो ये हमारे लिए बात थोड़ी है ना, थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं 2 में रखते हैं, तो सॉल्व करने में आसान रहेगी और वैसे भी कैंसिल आउट होना है, क्योंकि हमें आंसर देख कर पता चल रहा है ना, राइट हैंड साइड पे 2 आ रहा है, मतलब ये आसानी से सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो चलो फटाफट से सबसे पहले काम करते हैं इनको इंटरचेंज करने का। तो हम क्या लेने वाले हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले, क्योंकि राइट हैंड साइड अगर ले ली ना तो कुछ होने वाला नहीं है, है ना। 2 को करके क्या ये ला दोगे यार, बहुत कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, आप परेशान हो जाओगे। तो इतना टाइम तो होता नहीं है हमारे पास बोर्ड पे, तो फिर फटाफट से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड यही है, ठीक है, दिखाई तो दे रही है। तो फिर क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं, है ना। मैं खोलूँगा, आप cot थीटा को खोलेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा आएगा, ठीक है। cosec को खोला तो 1 अपॉन sin थीटा आएगा। इसी के साथ इधर 1 + tan थीटा बोले तो sin थीटा अपॉन cos थीटा आएगा, ठीक है। और जो sec थीटा है ये 1 अपॉन cos थीटा आएगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर, बिल्कुल क्लियर, मस्त एकदम। अभी क्या है कि यहाँ पे दिख रहा है कि सब प्लस माइनस वगैरह हो रहे हैं, तो इनका एलसीएम लेके क्या क्यों ना इसको जोड़ घटा लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे तो sin थीटा आने वाला है आपका, है ना। sin थीटा आपका आ गया एलसीएम, तो वह ये 1 है, तो मतलब इसके नीचे भी 1 है। 1 टाइम्स डिवाइड मारोगे sin थीटा का, sin थीटा आएगा। sin थीटा का 1 से मल्टीप्लाई मारोगे तो भी sin थीटा आएगा। कुल मिला के एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये sin थीटा आएगा। sin थीटा से 1 टाइम्स जाएगा तो सिर्फ cos थीटा ही आ जाएगा, sin थीटा से 1 टाइम जाएगा तो माइनस का 1 ही आ जाएगा एज इट इज़। इधर क्या करना है, इधर एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आएगा, ठीक है भाई। सेम कहानी, 1 से डिवाइड किया फिर cos थीटा आया, cos थीटा से मल्टीप्लाई किया 1 का, cos थीटा आया। cos थीटा है तो 1 टाइम्स चला जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे sin थीटा में तो 1 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही 1 आएगा। यहाँ तक तो बात हो गई, ठीक है। अब क्या होना है, यार कोई 2 चीज़ें मल्टीपल में दे रखी हैं प्यारी प्यारी, तो इनका क्या लें मल्टीप्लाई। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई का सीन ये है कि नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, तो उसको उस तरीके से लिख लेते हैं। देखो प्यारा प्यारा लिख लेते हैं, अगली स्टेप में बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। तो sin थीटा प्लस का cos थीटा माइनस का 1 लिखा और इधर लिख दिया है हमने, देखो cos थीटा प्लस sin थीटा लिखा है, इसको हम sin थीटा प्लस cos थीटा लिख दें। देखो कहने में बात एक ही है, क्योंकि प्लस के साइन पे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, माइनस का होता तो सीन चेंज हो जाता मे बी। तो इसको ऐसे लिखा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका sin थीटा इंटू cos थीटा ये आ जाएगा। अब थोड़ी सा एक ऑब्जर्वेशन डालो अपना, है ना, अपनी तरफ से एफर्ट डालो थोड़ा सा। ये देखो कि यार ये जो sin थीटा प्लस cos थीटा, अगर इसको एक बात मान लो, इसको भी एक बात मान लो, है ना। एक बात कैसे मानोगे, देखो मैं सर्कल करके बताता हूँ। इसको मान लो ये एक ही चीज़ लिखी हुई है, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि यार ये a माइनस, है ना, समथिंग a मान लो इसको, तो a -1 लिखा है, ये +1 लिखा है। ऐसा कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि अगर कभी a माइनस बी हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो a प्लस बी से, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये बात हमको पता है। अभी क्या आएगा, अगर उसको पूरे को a मानो तो तुम्हें दिख रहा हो a -1 लिखा है और ये a+1 लिखा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अभी a की जगह हमारे पे क्या है, जो है उसको लिख लो। इसका मतलब sin थीटा प्लस का cos थीटा, ये लिख गया आपका पूरा a, तो इसका स्क्वायर कर दो, माइनस का 1 का स्क्वायर कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से उसको लिख लिया। अब क्या करना है कि यार अब कुछ करने को बचा नहीं है, पर हाँ कुछ दिख रहा है कि ये इसका होल स्क्वायर लिखा है, क्यों ना इसको ओपन कर लें, शायद कुछ क्लू मिल जाए। तो अब हम अगली स्टेप पे करने वाले हैं, इसको ओपन करने वाले हैं। इसको ओपन करूँगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a भी फार्मूला होता है, लगाया फटाफट से, तो मेरे को ऐसा कुछ देखने को मिल गया, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे आप, बाद में माइनस का 1 लगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी माइनस का 1 आएगा, तो 1 को थोड़ा प्यारा बना देते हैं, ठीक है। फिर नीचे अपना जो sin थीटा इंटू cos थीटा, वो बेचारा ऐसे ही चला आ रहा है, उसकी तो तरक्की हो नहीं रही, कुछ होगी अभी आगे होगी।
अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमारी आइडेंटिटी है ना पहली वाली, तो ये तो पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो इसको 1 लिखेंगे। कहाँ लिखूँ यहाँ लिख देता हूँ है, ये बात तो आपको पता ही है। इसको मैं करूँगी रेस, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस लिखते हैं, फिर यहीं लिख देते हैं अच्छे से। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गया 1, ठीक है, ये 1 हो गया। बची हुई बात लिख देते हैं फटाफट से, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर ये माइनस का 1, ठीक है। बार बार लिख रहे हैं, वैसे आप समझदार हो गए हैं तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको, पर मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। तो वो 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा ही क्या है, अब बचा है सिर्फ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे भी मैंने वही लिख दिया है क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेचारा साइन थीटा कॉस थीटा इतनी देर से जद्दोजहद कर रहा है, बार बार आ रहा है, इससे तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि ना इसकी भी तरक्की कर दें। देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीपल में साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, बचा मेरे पास 2, और ये 2 है क्या, ये 2 तो राइट हैंड साइड है भाई। तो आप क्या करें, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड को ला दिए। इसका मतलब आपने इस बात को प्रूव कर दिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। बस यही आपको इस क्वेश्चन में करना था, तो ये आपकी CBSE 2008 की मुसीबत खत्म हुई। चलिए इसको करिए फटाफट से नोट, बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, है ना। चलिए आ गए हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारा CBSE के 2000 और CBSE के 2007 दोनों पेपर में आया हुआ है, तो इसी बेसिस पे ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है ना। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में ये दिख रहा है कि cos a अपॉन 1 माइनस tan a दे रखा है, sin a अपॉन 1 माइनस cot a दे रखा है, सो cos a प्लस sin a के बराबर लाना है। तो देखो बात इधर ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमको 4 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हम दूसरे दिमाग ये लगाते हैं कि जो tan a है इसको भी sin cos के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और जो cot है उसको भी cos और sin के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमें जो रिजल्टेंट लाना है वो भी cos और sin के फॉर्म में दे रखा है, तो क्यों ना हम लोग अपनी शुरुआत जो करें वो यहाँ से करें कि इसको भी sin cos के फॉर्म में चेंज कर लें और इसको भी sin cos के फॉर्म में चेंज कर लें। तो हमारे जो बचेंगे ना वो सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बचेंगे, और जब 2 रेशियोज़ बचेंगे तो उनको सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो पहले बोर्ड को करते हैं 2 पार्ट में डिवाइड, इसके बाद फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग पहले ले लेते हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं, है ना। राइट हैंड साइड से डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ ज़्यादा हो जाएगा, समझ में भी कम आएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, cos a 1 माइनस tan a लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस का sin a अपॉन में 1 माइनस cot a दिया हुआ है, ठीक है। ये बात हमारी दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो फिर इसको तो करते हैं थोड़ा थोड़ा सॉल्व प्यार से। cos a लिखेंगे 1 माइनस tan a हमको नहीं अच्छा लग रहा है, तो tan a को हम लोग क्या लिखेंगे, sin अपॉन cos a लिखेंगे। जैसे ही sin अपॉन cos a लिखा तो हमको अच्छा लगने लगा, है ना। ऐसे ही क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं, sin a लिखेंगे फिर 1 माइनस cot a, तो cot को भी हम चेंज कर लेंगे cos a अपॉन sin a के फॉर्म में। इतना काम तो मैंने कर लिया। जब हम करने के बाद जब इतना यहाँ तक पहुँच गए तो दिमाग फिर घूमेगा। क्या दिमाग घूमेगा कि भैया ये 1 माइनस और ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये फ्रैक्शन में दे रखा है, सिंपल दे रखा है, इनको भी यार ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा हो कर लो, और इनको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लो, है ना, थोड़ा सिंपल कर लो। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। तो ये cos a है अपना, है ना, ये पूरे से डिवाइड हो रखा है, और यहाँ पे मैंने अगर देखो cos a लिया LCM नीचे, है ना, तो मेरा ऊपर आ जाएगा cos a माइनस का sin a, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर कर लेते हैं, इधर sin a दे रखा है, होल पे डिवाइड होना है, LCM आएगा sin a, तो अंदर आ जाएगा sin ऑफ a माइनस cos ऑफ a। इतनी बात हो गई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अब आगे क्या करना है, यहाँ तक पहुँच गए हो तो आगे की भी कहानी समझ में आ रही होगी कि इस पूरे पे ये डिवाइड हो रखा है ना। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। अगर कोई चीज़ किसी से डिवाइड हो रही होती है ना फ्रैक्शन में, तो उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे cos ऐसे इतना डिवाइड हो रहा है तो हम इसके रेसिप्रोकल का इसमें क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ये भी एक तरीका है, क्या कर सकते हैं, इसके रेसिप्रोकल का इस पर मल्टीप्लाई। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cos a अपॉन cos a माइनस sin a, है ना। ये एक तरीका हो गया, प्लस मेरे पास एक दूसरा तरीका भी इसको सॉल्व करने का, वो भी आपको हम बता देते हैं साइड बाय साइड। तो ये देखो sin a है, sin a का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, इसके रेसिप्रोकल में। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, sin a अपॉन sin a माइनस cos। तो ये एक बात हो गई जो आपका डिवीज़न रूल है ना फ्रैक्शन का, उसके अकॉर्डिंग। एक बात और कर सकते हैं आप कि जो cos है ऊपर वाला दिया है ना, तो ये cos है, मान लो cos a अपॉन 1 दिया हुआ है ना, क्योंकि इस पर और कुछ नहीं है, तो cos a अपॉन 1 दे रखा है। नीचे वाले के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बातें दे रखी है, तो ये हमारा cos a माइनस sin a हो जाएगा, और अपॉन में
कॉस ए हो जाएगा। तो इस कंडीशन को आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप ऊपर और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, और बीच में जो दोनों चीज़ें उनका मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस, और कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा कॉस ए माइनस का साइन है। देखो ये बात और वो बात दोनों एक ही बात है। तो मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके हमने आपको बता दिए है ना, पर हम दो तरीके तो लगाएंगे नहीं, तो हम तो एक ही तरीका लगाने वाले हैं। तो इसको मैं करता हूँ रिमूव, है ना। तो ये तरीका भी आप सीख लीजिए, जो आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। और भी 2-3 तरीके हैं। तो इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा रिजल्टेंट जो आने वाला है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा। ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए आ गया। फिर इधर क्या है, इधर प्लस है और साइन स्क्वायर ए आ जाएगा ऊपर, और नीचे साइन ए माइनस का कॉस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा अटक गए हैं। अटक इस वजह से गए हैं कि अगर एलसीएम सेम होता तो फटाफट से एडअप मार लेते हैं ना, बट दिक्कत ये है कि यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए लिखा है और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए लिखा है, जस्ट उल्टा। तो क्या करते हैं, इधर से माइनस कॉमन उठाते हैं। अगर इधर से माइनस कॉमन उठाते हैं ना तो फिर ये बात हमारी कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो ये कॉस स्क्वायर ए लिखा है, ठीक है, ये कॉस ए माइनस का साइन ए लिखा हुआ है। ठीक, इधर से माइनस अगर इस ब्रैकेट में से कॉमन ले लें, अगर इस चीज़ से माइनस को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस ऑफ साइन ए आएगा, ठीक है, और प्लस का कॉस ए आएगा। इतनी बात आ जाएगी। और यहाँ आपका प्लस चल ही रहा था, ये साइन स्क्वायर ए है। तो देखो यार, ये वैल्यू तो प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इसको अलग से मेंशन नहीं करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर ये बस आपको दिखाने के लिए मैंने मेंशन किया है, तो वो समझ में एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो कॉस ए माइनस साइन ए आ गई। अब ये प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए आ गया। अब ये बात ऐसे लिखी हमको नहीं अच्छी लग रही है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दें, कॉस ए को पहले लिख दें, माइनस का साइन ए बाद में लिख दें, है ना। तो ये दोनों बातें तो एक ही हुई, दोनों एक ही बात हुई। अब क्या है, देखो बेस सेम हो गया है, मतलब डिनोमिनेटर मेरा क्या है, सेम। जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी यही आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और जो ऊपर वाला है ना उसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ये क्या लिखा है भाई साहब, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर लोगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि कॉस ए माइनस का साइन ए और ब्रैकेट में, और एक बार ब्रैकेट में कॉस ए प्लस का साइन ए। ये मैंने फार्मूला खोल लिया और अपॉन में दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए। तो अभी तक तो वो कर रहे थे, जहाँ जहाँ जो भी सॉल्व होता चला रहा था, हम वैसे ही बस जिस बहाव में बह रहा था क्वेश्चन उसी बहाव में बहते चले आए। यहाँ आके हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि यार देखो कॉस ए माइनस साइन ए ये भी लिखा है, कॉस ए माइनस साइन ए ये भी लिखा है, ये मल्टीपल में है, तो इसका मतलब ये और ये हो सकता है कैंसिल। तो जैसे मैंने ये कैंसिल किया ना तो हमने नज़रें ऊपर फेरी और हमको क्या दिखाई दिया कि ये तो मेरा राइट हैंड साइड आ गया है ना। तो ये मेरा क्या आ गया है, राइट हैंड साइड आ चुका है। तो कॉस ए प्लस का साइन ए बचा, जो कि मेरा राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी कि मैं जो भी अब तक सॉल्व करता हुआ चला आ रहा हूँ बिल्कुल सही है, और जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो गया है प्रूव, है ना। और जैसे ही हम प्रूव कर लेते हैं तो हमारे चेहरे पे आती है एक प्यारी सी मुस्कान कि हमने क्वेश्चन फाइनली क्या करा, लगा लिया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया प्रूफ, है ना। फटाफट से नोट करेंगे, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, ये जो इक्वल टू के मार्क हैं इनको लगाना ना भूलना, क्योंकि अभी हम LHS को इक्वल लेके चल रहे हैं और ये हमने फाइनली क्या लग दिया, RHS के बराबर लग दिया। तो क्वेश्चन हो गया आपका डन, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ये आ गया गर्मा गर्म नया क्वेश्चन है हमारा, है ना। इस क्वेश्चन में जो भी दे रखा है वो आप आराम से पढ़ो। ये क्वेश्चन जो है CBSE के 2009 कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो भले कंपार्टमेंट एग्जाम में आया हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये सब बन के बराबर आना है। तो देखो राइट हैंड साइड से तो कोई अप्रोच बननी नहीं है, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, वी हैव लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कैसी दिख रही है मेरी, तो हमारी दिख रही है साइन क्यूब थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो यहीं से दिमाग में कुछ बातें आनी चाहिए, है ना। नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं है, अभी देखिए थोड़े दिन और क्वेश्चन लगाइए और अपने आप दिमाग में आने लगेगी। तो दिमाग में आने वाली बात ये है कि यार ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला दे रखा है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला दे रखा है, कैसा दिखता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, तो पहले देख लेते हैं, है ना। बहुत लोग भूल गए होंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूले में क्या होता है कि आपको ए प्लस बी इधर होता है और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, कुछ ऐसे फॉर्म में आपको फार्मूला मल्टीपल में दिख जाता है,
है ना। तो अगर फॉर्मूला इस टाइप में दिख जाता तो यार सपोज करो कि अगर इसको मैंने ओपन करा तो मुझे a प्लस बी मिल जाएगा मल्टीपल में इसके, यानी कि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा मिल जाएगा, और ये साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब यार सॉल्व हो सकता है। तो बस जहाँ भी हमको उम्मीद की किरण दिखाई देगी बस हम उसी राह पे दौड़ देंगे। तो बस साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला खोलो तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मेरे दिमाग में कुछ और भी आ गया, ठीक है, समझ लेना, समझदार हो गए अब तो। माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, है ना। इतना तो मेरा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको हम हटा देंगे, वो खुद सोचो आप। फिर अपॉन में क्या है मेरा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा दे रखा है, ये लिख लेते हैं, ठीक। फिर और भी साइन थीटा, बहुत सारे साइन थीटा कॉस थीटा दे रखे हैं, लॉट ऑफ हो गए हैं आपके पास। तो साइन थीटा कॉस थीटा ये भी हो गया, ठीक, यहाँ तक हो गया। अभी क्या है कि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा लिखा है, यहाँ भी लिखा है, ठीक है। ऊपर वाला और ये वाला क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज़ हो रही है डिवाइड, तो ये आराम से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बना जाएगा। अभी और सोचो, थोड़ा सा सोचना क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या तो आप कहोगे एक स्टेप और करके दिखा दें, समझदार हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो हो गया 1, बचा कितना, ये माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी लिख लिया। ये हो रहा है प्लस, तो यार ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहते हो तो लगा लो, अगले स्टेप में गैप करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई हो रहा होता तो ब्रैकेट को हम जिंदा रखते, तभी तुमने ब्रैकेट को भी मार दिया, है ना। प्लस का ही लिखा, तो यार ये प्लस का लिखा है, ये वही चीज़ माइनस की लिखी है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। कुल मिला के बचा क्या हमारे पास, बचा एक। देखो क्वेश्चन डरावना जरूर था, देखने में थोड़ा बड़ा भी लग रहा था, पर क्वेश्चन उतना ही छोटा निकला, है ना। ये आपका राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर। तो जैसे राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, यानी कि आपका क्वेश्चन हो गया है प्रूफ, ठीक है। चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी जैसे क्वेश्चन प्रूफ हुआ, तो आप मुस्कुराइए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। बात करते हैं हम लोग तब तक अगले क्वेश्चन की। चलिए आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी होने वाला है ना। CBSE 2000 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको m की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है कि ऐसी सी आती है, और आपको एक रिलेशन प्रूव करना है जिसमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को 4√mn में लाना है। यार एक चीज़ आप सोच रहे हो कि यार इधर mn दिया था, इधर भी mn दिया है, उसको सॉल्व करके ला देना चाहिए था कैसे भी करके, है ना। फिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, फिर उसमें इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इसके बाद इनको कुछ सॉल्व करेंगे, फिर आपको कुछ ऐसा चीज़ मिलेगी जिससे आप वापस इस रिलेशन पे आएंगे और फिर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ना। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो आराम से देखते हैं, ठंडे दिमाग से देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले LHS लेके चलते हैं, है ना। तो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ की लेफ्ट हैंड साइड समझना, ये सब नहीं, ये जो रिजल्ट हमको प्रूव करा है ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड कैसी देखने को मिल रही है, लेफ्ट हैंड साइड हमको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर फॉर्म की लेफ्ट हैंड साइड देखने को मिल रही है। तो इस बात को हम कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप दिया है, तो ये a माइनस भी हो जाएगा और ये a प्लस भी हो जाएगा। इतना लिखने के बाद क्या करते हैं कि यार अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या नहीं समझना, तो काम करो m और n की वैल्यूज़ को भी पुट कर दो, है ना। जब कुछ ना समझ में आए तो यही करो, तो m और n की वैल्यू पुट करो। तो m की जगह पे लिखेंगे हम tan थीटा प्लस का साइन थीटा, ठीक है, इतना लिख लिया। माइनस करना है, n को माइनस करना है, यानी कि n क्या है, ये है, तो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस का tan थीटा आ जाएगा और प्लस का साइन थीटा आएगा, ठीक है। मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, डायरेक्ट माइनस का मल्टीप्लाई किया, समझ लेना भावनाओं को। m प्लस n करना है, यानी कि tan थीटा प्लस का साइन थीटा करना है, और फिर प्लस करना है n को, यानी कि tan थीटा माइनस साइन थीटा को भी प्लस करना है। tan थीटा देखो थोड़ा सा काट के उधर निकल जाएगा, ठीक है, ये कर दिया आपने, ठीक। अब सोचो, सोचना क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है, देखो tan थीटा प्लस का tan थीटा माइनस का उड़ गया, साइन थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का उड़ गया, इतना उड़ा दिया। इतना उड़ाने के बाद क्या देखोगे कि साइन थीटा और साइन थीटा 2 बार दिया, यानी कि 2 साइन थीटा हो जाएगा ये, ठीक। सेम काम इधर होने वाला है कि आ जाएगा 2 tan थीटा। अब इन दोनों का प्यार से करो मल्टीप्लाई, प्यार से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 tan थीटा और साइन थीटा। यहाँ आके आपकी गाड़ी गई है रुक, मेरी भी रुक गई, देखो tan थीटा साइन थीटा तक गाड़ी रुक गई। अभी क्या है यार कि रिलेशन तो ऐसा मिलेगा तो mn फॉर्म में चेंज हो पाएगा, अब हमको तो ऐसा रिलेशन मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो जब कुछ ना समझ में आए ना, तो को tan और साइन इन सब का कुछ ना कुछ आपको तरीका सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, है ना। सबसे पहले स्क्वायर करते हैं इनका, तो अब यार स्क्वायर करोगे तो कुछ इक्वल टू में तो है नहीं जो स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा दो, तो यार मजबूरी है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका अंडर रूट भी लेना पड़ेगा, तभी ये बात वही लिखी रहेगी। तो ये बात ऐसी ही लिखी रहे और हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज भी कर दें,
उसके लिए काम करते हैं, क्या करते हैं कि अंडर रूट ले लेते हैं किसका, tan स्क्वायर थीटा का और sin स्क्वायर थीटा का। अब भावनाओं को समझो, tan स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लिया, यानी कि उसको बाहर निकाल लेंगे तो tan थीटा और sin थीटा आएगा। तो ये यही बात लिखी है, बस हमने दूसरे फॉर्म में लिख ली है। लिखा क्यों है तो देखो अब जल्दी समझ में आएगा बात, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा तक तो मैंने लिख लिया है। अच्छा एक बार चेक भी कर लेते हैं, सब कुछ हम लोग सही करते चले आ रहे हैं, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन गलत हुआ तो बड़ा बुरा लगेगा, और बुरा लगना भी चाहिए, है ना, अगर गलत होता है तो tan थीटा sin थीटा था, माइनस करेंगे तो माइनस का tan थीटा आएगा, प्लस का sin, ठीक है। अब तक हमने जो भी करा है वो सही किया, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखने को क्या है कि इसको आप क्या कर लो, ओपन अप करो कुछ तो tan स्क्वायर थीटा ये आपका sin स्क्वायर थीटा है। sin स्क्वायर थीटा को और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो वो लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा है, वो वाली आइडेंटिटी से लिखा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर, तो जो sin स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आगे देखते हैं फिर और क्या कर सकते हैं इसमें, तो वो tan स्क्वायर थीटा का कर लो मल्टीप्लाई अंदर, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, दूसरी बार में क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और बात समझ में आएगी, आराम से समझें। तो ये जो चीज़ दे रखी है वो tan थीटा प्लस sin थीटा और tan थीटा माइनस sin थीटा दे रखी, तो कुल मिला के अगर यहाँ पे मैं tan स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा अगर ले आऊँ तो वो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिख देंगे, फिर वही बात मेरी mn के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, अप्रोच समझ में आ रही। तो अभी क्या करना है, इधर से क्या करना है, उठाना है, सॉरी इसका मल्टीप्लाई हो रहा है देखो, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अब वो tan स्क्वायर थीटा है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, देखो इधर देखते हैं, आराम से देखते हैं। ये तुम्हारा आ जाएगा 4 अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा मेरा, ठीक है, माइनस का tan स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई मैं किस में कर रहा हूँ, उसमें कर रहा हूँ, तो tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, है ना, और मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से हो रहा है, तो यार ये मार देगा एक दूसरे को, तो फिर क्या बचेगा, तो आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। जहाँ जैसे ही आपका ये आया ना, आपकी आंखें चमक जानी चाहिए। आंखें क्यों चमकनी चाहिए कि यार ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको लिखो tan थीटा माइनस sin थीटा, और एक बार लिख दो tan थीटा प्लस का sin थीटा। बस जैसे ही आपने इतना काम किया ना, जानो आपने बस जग जीत लिया। tan थीटा माइनस sin थीटा कहीं देखने को मिला, ये देखने को मिला, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो, और जो tan थीटा प्लस sin थीटा इसकी जगह m लिख सकते हो। तो यार अंडर रूट एन एम लिखो और चाहे अंडर रूट mn लिखो, बात तो एक ही है ना। चाहो तो इसको अपना प्यार से लिखने के लिए ऐसे लिख लो कि तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, mn लिख लो। तो ये मेरा किसके बराबर आ चुका है, राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है, और जो भी हमको प्रूव करना था वो भी हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा एफर्ट लगा है और आपके चेहरे पे मुस्कान आ चुकी है, और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने का तरीका समझ में आया, यहाँ तक की तो अप्रोच हमने कर ली थी। इसके आगे से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे कि करें क्या, तो हमने क्या करा, इसका स्क्वायर किया। अब स्क्वायर करने के, क्योंकि स्क्वायर के बाद ही हम कुछ इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। तो स्क्वायर करने के बाद ये समझता है कि यार एक तरीके से तो स्क्वायर कर नहीं सकते हो, है ना, वैल्यू बदल जाएगी भाई, अचानक किसी का स्क्वायर कैसे मार दोगे। इक्वल टू में होता, दोनों तरफ स्क्वायरिंग में बोथ साइड हो जाता। तो हमने उसको अंडर रूट भी ले लिया कि काट पीट के बाद वही बचे, है ना। फिर साइन स्क्वायर थीटा पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। इसके बाद दिमाग घुमा कि tan स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर cos स्क्वायर थीटा में होगा तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। और जैसे ये फॉर्म आएगा तो इसको tan प्लस थीटा और tan माइनस साइन थीटा में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी, तो बढ़िया से आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसको करिए नोट, आगे